सर 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 मेरा टैक्सी में आओ। अरे सर साहब टैक्सी। साहब टैक्सी। साहब टैक्सी कहाँ जाने का साहब? मेरी टैक्सी में चलो साहब। विश्वा मेरे साथ चलो। तुम? मेरा नाम चाचा ने भेजा है, चलो। मुझे लगा था कि सिर्फ मेरे पापा ही बिजी हैं, लेकिन चाचा भी कम बिजी नहीं है। सॉरी। इट्स ऑल राइट। कम से कम हमें लेने के लिए ऐसी गाड़ी तो भेजी होती। पापा आप भी ना। ये कहाँ ले आए? चाचा ने यही आने को कहा था। आओ विश्वा। पुलिस ने तो नहीं देखा ना? नहीं भैया। राजू ड्राइवर से गन ले लो। ये सब क्या हो रहा है? और ये लोग कौन है? फिक्र मत करो विश्वा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भाव देंगे। पापा कहाँ है? यहाँ के हालात की वजह से तुम उनसे इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। कोई नहीं जानते वो कहाँ है, लेकिन वो जानते हैं कि तुम यहाँ आ चुके हो। जल्दी ही वो तुमसे मिलेंगे। ये सब क्या है विश्वा? क्या है ये? तुमने तो कहा था तुम्हारे पिता एक बड़े बिजनेसमैन है। वो कौन है? आखिर वो करते क्या है? पापा ने कहा था कि उनका एक बड़ा बिजनेस है। अगर वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो ऐसे छिपके क्यों रहते हैं? कोई बिजनेसमैन भला पुलिस से क्यों डरेगा? बड़ी अजीब सी बात है। अंकल, तुम्हारे पापा कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? पापा देखो मीरा, प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन तुम जिससे प्यार करती हो उसके बारे में सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मीरा मेरी बात का यकीन करो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं भी यहाँ के... भाव को मिलने का वक्त हो गया है। आइए। सिर्फ तुम। आओ अंदर आ जाओ। चाय? नहीं। बैठ जाओ। चलें? मेरे पीछे आओ। शक्कर देना। पापा कहाँ हैं? ऊपर मिलेंगे। यहाँ आने के बाद मैंने जो कुछ देखा और सुना, मुझे लगा वो मेरी आंखों का धोखा है। पर अब समझ में आ रहा है, मुझे पता चल गया है कि ये सब क्या है। और ये सारी चीजें आपके लिए मुझसे ज्यादा मायने रखती हैं। आप कौन हैं? आप क्या गलत कर रहे हैं?
ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आप इतने सालों तक मुझसे दूर रहे? जवाब दीजिए पापा। मैं इन लोगों के दुख दूर करना चाहता था और साथ ही तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित देखना चाहता था। मेरी वजह से तुम पर कोई आंच ना आए, इसीलिए इतने सालों तक तुम्हें अपने से दूर रखा मैंने। लेकिन इस तरह छिपके जीना, ना ही तो मैं गांधी हूं ना ही बुद्धा। मैं बस एक मामूली इंसान हूं। मैं तो अपनों के लिए वही करता गया जो मुझे ठीक लगा। मैंने कभी नहीं सोचा क्या ठीक है क्या गलत। लेकिन मेरी एक हरकत की वजह से किसी की चोट नासूर में बदल गई। नमस्ते, नमस्ते। भाऊ, हम दोनों का दुश्मन एक ही है, भाऊ। चल हॉस्पिटल के अंदर चरस का धंधा करता है। जानता है किसका हॉस्पिटल है? अबे हम पे आरोप डालता है। चरस बेचता है। मुझे मौत से कभी डर नहीं लगा। मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं भीमा की वजह से चिपके नहीं बैठा हूं। इन बस्ती वालों के लिए जो अन्याय के शिकार हैं, मैं इन लोगों की जिंदगी नर्क होते हुए नहीं देख सकता। विश्वा, पापा ये सब छोड़ दीजिए। आप मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलिए। मैं अब कहीं नहीं जा सकता। यह रास्ता एक वन वे है और मैं इस पे बहुत आगे निकल चुका हूं। यह एक ऐसी दोधारी तलवार है जो या तो मेरी रक्षा करेगी या मेरी जान लेगी। इसे छोड़ना नामुमकिन है। विश्वा, तुमने जो भी कुछ देखा भूल जाओ उसे। वापस चले जाओ। मुझे लगता था कि आप यहाँ मुंबई में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, इसीलिए मैं वहां आराम से जी रहा था। लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। तुम्हें ये जिंदगी जीने की जरूरत नहीं, इसे मुझे जीने दो। तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जिससे चाहते हो उससे शादी कर लो, हमेशा खुश रहो। एक बाप की आखिरी इच्छा है। भाऊ, विश्वा के साथ जो आए थे वो हमें देखकर बुरी तरह डर गए। वो आज रात ही यहां से जा रहे हैं। उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी, टैक्सी ली और होटल चले गए। कौन सा होटल? हम नहीं जा सकते। शहर के हालात ठीक नहीं हुए और वो पुलिस वाले। तुम सबका मेरे साथ जाना ठीक नहीं होगा। मैं अकेले जाऊंगा। भाऊ, यह मेरे बेटे की खुशी का सवाल है।
पापा, ये मीरा है। मैं यहां भाऊ बन के नहीं, विश्वा का पिता बन के आया हूं। देरी हो रही है, पैकिंग करो। टैक्सी आती होगी, तुम अंदर जाओ। आप अपने साथ मेरे बेटे को भी ले जाइए। आप मेरे बारे में जान चुके हैं, लेकिन इसमें विश्वा का कोई लेना देना नहीं। एक बूढ़े बाप की खातिर। पापा, आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां से। नहीं विश्वा, मुझे एक बाप का फर्ज अदा करना है। सर, मेरी गलतियों की सजा मेरे बेटे को मत। Don't move. We are from CBI. क्या मैं डांस टीम में शामिल हो सकती हूँ? क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे?